तो अयोध्या में राम मंदिर के लिए काम तेज हो चुका है। कार्यशाला में पत्थरों को चमकाने का भी काम किया जा रहा है। पहले दिल्ली की एक कंपनी को पत्थरों की सफाई का काम दिया गया था। काम में तेजी लाने के लिए अब गुजरात की एक और कंपनी को कार्यशाला बुलाया गया है। कैसे पत्थरों को तराशने का ट्रायल चल रहा है, आइए एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे सहयोगी अविनाश इस पर जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के हाथों भूमि पूजन की तारीख तय होने के बाद अयोध्या कार्यशाला में पत्थरों को चमकाने का काम भी अब तेज हो गया है। ये पत्थर पिछले कई सालों से इस कार्यशाला में तराश के रखे हुए थे। वैसे में इन पत्थरों पर काई जम चुकी थी, लेकिन अब इन पत्थरों को चमकाया जा रहा है। दिल्ली की ये कंपनी को ये काम दिया गया है और कई वर्कर और इंजीनियर इस काम में लगे हुए हैं। काफ़ी तेज़ी से ये काम यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सामने तमाम लोग इन पत्थरों को साफ कर रहे हैं। पहले पत्थरों की धुलाई की जाती है, फिर केमिकल से इनको साफ किया जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस वक्त अयोध्या की इस कार्यशाला में मौजूद हैं और इन पत्थरों को चमकाने का काम कर रहे हैं। कंपनी से जुड़े कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, ये बताइए कि कितने लोग होंगे अभी आपके यहाँ पे कार्यशाला में? सर, अभी तो हम ये डेमोन्स्ट्रेशन ही कर रहे हैं। इसको डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद फिर अभी कितना स्कोप पर कैसा है उसके ऊपर से ही पता चलेगा। अभी तो हम एक ट्रायल्स ही कर रहे हैं इसका। ट्रायल कर रहे हैं। अच्छा, उधर के जो पत्थर हैं उनको हमने देखा कि उनको चमका दिया गया है, जो दूसरी तरफ के हैं। कितना वक्त लग रहा है इन पत्थरों को चमकाने में? सर, ये ऐसा टीडियस काम है, इतना इजीली क्लीन नहीं होता है, क्योंकि सैंडस्टोन वगैरह जो पत्थर होते हैं, नेचुरल स्टोन्स होते हैं, उसके अंदर वो बहुत पोर स्टोन्स कहा जाता है इनको। तो उसके अंदर तक वो जो अलगी फंगस वगैरह चला जाता है, इतने टाइम से पड़े रहते हैं, तो उसको निकालने में थोड़ा वक्त ज़्यादा ही लगता है। अच्छा, किस तरीके से, चूंकि देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण ये काम हो रहा है, तो किस तरीके से आप लोग साफ करते हैं इसको? पानी से साफ किया जाता है, केमिकल से? किस तरीके से साफ किया जाता है? ये नेचुरल स्टोन को नेचुरल रख के ही उसको किया जाता है। कोई भी हार्मफुल केमिकल्स वगैरह से इसको नहीं किया जाता है, क्योंकि नहीं तो नेचुरल ब्यूटी जो होती है स्टोन की वो ख़त्म हो जाती है। तो उसको उस तरीके से ही बहुत जिसको बोले कि पानी जैसे ही चीज़ों से साफ़ किया जाता है, नेचुरली ही। क्योंकि अनुमान के मुताबिक अगर हम इन पत्थरों की बात करें तो एक अनुमान अंदाज़ा लगाया होगा आप लोगों ने, कितना वक्त लग सकता है? कुछ भी हमने ऐसा गेज नहीं किया, हम ट्रायल ही कर रहे हैं सिर्फ। अभी ऐसा कुछ निकाला नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत वक्त लगता है। तो अभी ऐसा कुछ ऐसा एस्टिमेटेड नहीं निकाला कितना टाइम लगेगा। तेज हो गया है हालांकि। हाँ, काम तेज हो गया। तो काम में यहाँ पर तेज़ी देखी जा रही है। हालांकि कंपनी से जुड़े लोग बता रहे हैं कि चूंकि जो इस वक्त यहाँ पर काम चल रहा है इसका ट्रायल किया जा रहा है, क्योंकि जो दूसरी तरफ अगर हम बात करें कार्यशाला में, जो दूसरी तरफ के पत्थर हैं उनको साफ़ कर दिया गया है। हालांकि बहुत ही सावधानी से इन पत्थरों को साफ़ किया जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो राम मंदिर में इन पत्थरों को लगाया जाना है। ये वही पत्थर हैं जिनके ऊपर मंदिर की जो इमारत है वो बनकर तैयार होगी। कंपनी से जुड़े लोगों का दावा है कि बहुत ही सावधानी से और ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह का कोई ऐसा केमिकल इस्तेमाल ना किया जाए जिससे कि इन पत्थरों को नुकसान हो। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, अयोध्या। राम मंदिर के लिए दान और सहयोग भी तेज हो गया है। एक व्यापारी संगठन ने आज 33 किलो चांदी की ईंटें ट्रस्ट को दान की है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र ने इसकी जानकारी दी। बुलियन एसोसिएशन के, ज्वेलर्स एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हैं। आपने 33 किलो 644 ग्राम चांदी की ईंटें भगवान के लिए समर्पित किया है। न्यू क्या, उस जहाँ उपयोग आएगा वो हम लोग करेंगे। न्यू में वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छी जगह जहाँ उपयोग हो सकता है उसका उपयोग किया जाए। और चलिए, अयोध्या में 5 तारीख को जो कार्यक्रम होना है, जहां पर भूमि पूजन किया जाना, अब उस पर भी सियासी बयान आने शुरू हो गए। राम मंदिर पर शिवसेना सांसद संजय राउत का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे अयोध्या जाएंगे। संजय राउत ने उम्मीद जताई है कि उन्हें निमंत्रण मिलेगा। राम मंदिर पर शिवसेना कोई सुझाव नहीं देगी, ये भी उन्होंने कहा, लेकिन लंबी लड़ाई लड़ी है और इसीलिए उन्होंने कहा है कि उद्धव को अयोध्या, इधर माजिद मेमन ये कह रहे हैं कि उद्धव को अयोध्या नहीं जाना चाहिए। यानी कि अब सियासत भी शुरू हो गई है, उद्धव को अयोध्या नहीं जाना चाहिए। माजिद मेमन ने ये नया बयान देकर अब इसमें एक नई सियासी बहस छेड़ दी है।